पहला स्कंद, पहला अध्याय, 9वां श्लोक। अतएव क्या कह रहे हैं सौनक ऋषि आदि सूत गोस्वामी जी से, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सफलता से, सरलता से समझें, समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं। कैसी प्रभु जी विधि? सरलता, पहली चीज। देखिए ये भी आप कहोगे हमारी मेंटालिटी और उनकी मेंटालिटी अलग है। नहीं है प्रभु जी, हम भी क्या चाहते हैं? एवरीथिंग। ये सिंपली बता भाई। कई बार वो आता है, कोई आता है इंश्योरेंस के लिए या लोन के बताने के लिए, तो बड़ा घुमाता है, ये इसका वो होगा और ये ऐसा फैक्टर है और ये आप कहते फैक्टर छोड़, तू सरलता से बता मेरे पे कितना पड़ने वाला है। हाँ सिंपल बता दे भाई तू, है ये फालतू घुमा मत। जो तेरा चक्कर है पहले मुझे समझा दे, फिर तू ये जो घुमाने वाली बात है चार्टर्ड अकाउंट बता दियो। सिंपल है ना प्रभु जी। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। What have you decided for the benefit of the general masses? आपने जन कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? अब भागवत हमारे लिए हो गई नहीं हो गई प्रभु जी, बताइए आप। यहाँ क्या शब्द बताया गया है? नहीं हमारे कल्याण के लिए नहीं प्रभु जी, शब्द इस्तेमाल किया गया है जन कल्याण के लिए। के लिए क्या निश्चित किया है वो बताइए। तो अब भागवतम किसके लिए हुई? हम क्या हैं? अगर ये लिख गया था बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए क्या है ये बताइए, तो हम कई लोग तो ऐसे खिसक लेते, बोलते अच्छा बहाना मिल गया कि नहीं सुननी पड़ेगी भागवत, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं? मूर्ख। तो बाकी चीजों में अकलमंद समझेंगे, तो इसमें कह देंगे हम तो मूर्ख हैं भाई, नहीं जानते। तो यहाँ सीधा शब्द क्या इस्तेमाल किया कि जन सामान्य के परम कल्याण। कल्याण नहीं, देखिए आप क्वेश्चन देखिए क्या पुटअप कर रहे हैं प्रभु जी। देखिए जब भी कहते हैं ना एक अच्छा शिष्य ही अच्छे प्रश्न कर सकता है। सूत गोस्वामी जी, सौनक ऋषि भी अच्छे शिष्य है, अच्छे शिष्य हैं प्रभु जी। जब ये प्रश्न भी कैसा कर रहे हैं कि देखिए कल्याण नहीं बोला प्रभु जी, क्या बोला? परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, हाँ निश्चित क्या किया है उसके लिए भागवत तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। हम अपना कल्याण चाहते हैं कि निकल चाहते हैं? और कैसा कल्याण चाहते हैं? परम कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए भागवत तो हमारे लिए हो गई। अब देखिए क्या कहते हैं आगे बताते हुए, जो जनों को ये बोला जाएगा उनका क्या हाल है, हमारे बारे में चर्चा करते हैं। अब कलयुग के जीव, कलयुग के हम लोग हैं ना प्रभु जी, क्या बोलते हैं? हे विद्वान, क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी को? हे विद्वान। हाँ अपनी नम्रता दिखा रहे हैं प्रभु जी, सरकास्टिक नहीं है यहाँ। ये तो हम लोग क्या कहते हैं ज्यादातर, हाँ पंडित जी बताओ। वे तू खींच रहा है कि पूछ रहा है? हैं? क्या करना चाह रहा है? तो यहां ये भाव नहीं है। यहां हे विद्वान, कली के इस लोह युग में, कौन सा युग? यहां हर चीज क्या है प्रभु जी? लोहा है। में लोगों की आयु न्यून है। क्या है आयु? कलयुग के लिए उम्र कितनी बताई गई? 100 साल। कितने लोग जीते हैं जी? और न्यून का एक मतलब समझ जाइएगा, कलयुग का एक बहुत बड़ा क्या कहें उसको, अभिशाप है कि पिता को भी पुत्र की अर्थी कई बार उठानी पड़ेगी। इतनी न्यूनता हो जाती है उम्र के अंदर प्रभु जी। और दूसरी बहुत बड़ी न्यूनता क्या है चलिए बताइए? सिंपल, बच्चा गर्भ में आता है और मार दिया जाता है। इससे न्यून और क्या हो सकता है? और हम लोग बताऊं क्या कहते हैं? नहीं मेडिकल साइंस के द्वारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, कि लाइफ की जो मियाद है बढ़ गई है। जरा जिनको गर्भ में मार दिया उनका जरा ऐड करो एज, तो कम हुई है कि ज्यादा हुई है प्रभु जी? बताना जरा। अगर किसी बच्चे को आप ये लेके चलो, आप गर्भ को समझोगे नहीं, अगर किसी बच्चे को पैदा होते 6 महीने मार दिया जाए प्रभु जी, अगर ये सारे गर्भ वाले जितने गर्भ मार रहे हैं गर्भ के अंदर, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, और जो एज के साथ एज ज्यादा हुई है कम हुई है प्रभु जी पहले से? बताइए आप मुझे, हैं बताना जरा मुझे। बड़ा टिपिकल है। जब मैं पढ़ रहा था प्रभु जी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं एक इंटरनेट पे ऐसे में देख रहा था, तो उसे पता है आदमी की एज क्या बताई जाती है? आपकी एज जो है ना उससे +1,
वो जो माँ के घर में भी था ना प्रभु जी, उसको भी ऐड करते हैं। वो चाइनीज वाले माँ के गर्भ में भी जो आप थे उसको ऐड करते हैं, बोलते हैं वो तो जीवन है, वो जिया है उतना भाई, वो उम्र है उसकी। राइट है एकदम प्रभु जी। न्यून हो गई, अरे इतनी न्यून हो गई कि माता पिता ही मार डालते हैं, जो कि रक्षक है वो भक्षक बन गए। अरे हम लोग पैदा हो गए, थैंक यू करो, अरे बच गए भाई। हाँ, ये तो हरिबोल हो गए होते। वह झगड़ालू देखिए 5000 साल पहले प्रभु जी, 4000 साल पहले ये प्रेडिक्शन आ रही है प्रभु जी, 4000 साल पहले क्या होंगे प्रभु जी। आज झगड़ा कैसे होता है, पूछो क्या हुआ, झगड़ा कैसे हुआ, और अभी तो याद भी नहीं हुआ किस लिए हुआ था। इतनी छोटी सी बात पर प्रभु जी झगड़ा हो जाता है। गाड़ी जरा टच कर दी प्रभु जी, गोली मार दी। अरे आलसी। अब बताइए, आप बोलोगे नहीं आलसी तो नजर नहीं आते, लोग कितना भागा दौड़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, आलस का असली मजा क्या है, एक बच्चा खूब भागता है, दौड़ता है, कूद रहा है, परंतु पढ़ता नहीं है, उसको आप क्या कहते हो, आलसी है प्रभु जी। वो जो अपने हित के नहीं सोचता, उसके लिए कार्य नहीं करता, वो क्या है, आलसी है। इसीलिए धर्म के मामले में लोग क्या है प्रभु जी, आलसी। शादी कर रहे हैं, ये 500 रुपये पकड़, जल्दी फेरे करा दे, शॉर्टकट हैं जी प्रभु जी। पूजा पाठ, भागवत, ये जल्दी नहीं हो सकती कुछ प्रभु जी, 1-1 घंटे में करा के छुट्टी करो इसकी। लाभ हमें क्या मिले, पूरा लाभ क्या मिले, पूरा। अरे प्रभु जी कौन 700 श्लोक भगवद गीता के पढ़ेगा, ये को 2-4 चीजों में नहीं बता सकते क्या है। तो मैं तो बोलता हूं 2-4, अगर कोई पूछता नहीं तो शॉर्टकट, तो मैं सीधा कहता हूं शॉर्टकट है प्रभु जी। इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है, एकदम। इससे बड़े शॉर्टकट है कोई, महासुस्त है, लालसी कहा है, शास्त्र गलत नहीं कहते। आलसी का मतलब अपने हित, अपने का मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अपने हित के बारे में आलसी हैं, पथ भ्रष्ट, और पथ से भ्रष्ट है क्योंकि लक्ष्य ही नहीं जानते। क्योंकि क्या है प्रभु जी, लक्ष्य ही नहीं जानते। लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति, वो जानते ही नहीं है प्रभु जी, तो सबके सब क्या है, पथ भ्रष्ट है। बिल गेट्स महापथ भ्रष्ट। कितना पथ भ्रष्ट, नहीं चैरिटी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, शरीर के लिए। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आत्मा के बारे में चैरिटी कौन कर रहा है भाई, बताना जरा मुझे, बताइए प्रभु जी, कौन कर रहा है आत्मा के बारे में चैरिटी, है प्रभु जी। सारे दान फान किसके लिए, शरीर के लिए। अरे मैं शरीर नहीं हूं भाई, आत्मा के लिए कुछ कर सकता है तो कर, नहीं। मुझे याद आती है हर टाइम राजन प्रभु की बात कि प्रभु जी खाना वाना खिलाने का कोई कार्यक्रम करोगे, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएगा, परंतु आप जो कोशिश कर रहे हो कि गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। करते रहो, रगड़ते रहो। पथ भ्रष्ट है प्रभु जी, ध्यान रखिए। गीता पढ़िए, दान भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में होता है। सिर्फ दान देने से काम नहीं चलता। तमोगुणी दान करने से तमोगुणी फल मिलेगा, रजोगुणी दान करने से रजोगुणी फल मिलेगा, सतोगुणी दान करने से सतोगुणी फल मिलेगा। ये तीनों गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति को कहा गया चीटिंग रिलीजन। क्या कहा गया प्रभु जी, चीटिंग। इन 3 गुणों से जो परे है उसका फल आपको श्रेष्ठ मिलेगा, श्रेष्ठ फल मिलेगा। आगे क्या कहा, अब आगे हैं प्रभु जी। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले जब व्यक्ति गांव के अंदर बहुत लोगों को पाल सकता था तब उसको भाग्यवान कहते थे। आज भाग्यवान उसको कहते हैं जो अपना परिवार चला ले, उसी को भाग्यवान कह देते हैं। कितना लेवल गिर गया भगवान भाग्यवान का। पहले भाग्यवान वो कहलाया जाता था प्रभु जी जो स्वयं के परिवार को नहीं, 50 परिवार को और पालता था, उसको भाग्यवान कहते हैं। आज अपने घर में ही चला लिया सब गाड़ी, तो उसको क्या कहते हैं प्रभु जी,
क्या भाग्यवान की भी लेवल डेप्रिशिएट हो गई है प्रभु जी। डेप्रिशिएशन नहीं है ना प्रभु जी। तो पहले किसको भाग्यवान कहते थे और आज शास्त्र गलत कह रहे हैं। तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। लो जी, पहले प्रेडिक्ट कर दिया। टेंशन क्या है? विचलित है, कल क्या होगा, ये करूंगा, अरे कुछ नहीं होगा। क्यों जी, क्या हो? कुछ नहीं होगा। नहीं, 2 बांस पे जाएगा, यही होगा। विचलित क्यों होता है? तेरे लिए तैयार है। क्या तैयार है? और 4 कंधे ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मित्रता करने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत ज्यादा मित्रता करने की जरूरत है? मिल ही जाते हैं प्रभु जी। जो इस तरह जिएगा उसको 4 नहीं मिलते प्रभु जी। उसको भगवान स्वयं कंधा देते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। और क्या चाहिए हमें? हम तो यही चाह रहे हैं। अब ये जो प्रश्न किया है, क्या प्रश्न था? याद है किसको? क्या बोला था बताओ? परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? तो इसका जवाब सुनिए, क्या जवाब देते हैं? सैवो वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मना सुप्रसिद्धति। तूने इसका ट्रांसलेशन ही गायब कर दिया। तो स वै पुंसाम परो धर्मा, पहली चीज तो निश्चित यह किया है कि धर्म का पालन करना, और परम कल्याण के लिए परम धर्म। समझिए प्रभु जी, कल्याण के लिए अब 2 प्रकार के कल्याण है। एक को कहते हैं व्यवहारिक, एक को कहते हैं परमार्थिक। हम जीवन को 2 स्तर पर जीते हैं, एक व्यवहारिक स्तर पर, एक पारमार्थिक स्तर पर। व्यवहारिक स्तर जो शरीर के लिए, और पारमार्थिक स्तर जो आत्मा के लिए। तो यहां बात होती है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर ये जवाब दिया जा रहा है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब है स वै पुंसाम परो धर्मा। पर धर्म मतलब सब धर्म क्या करता है? कल्याण करता है। धर्म को अगर आप इक्वेट करो, क्या मतलब क्या है? धर्म से क्या होता है? कल्याण होता है। आज कल्याण क्यों नहीं हो रहा प्रभु जी? क्योंकि चीटिंग धर्म चल रहा है। क्या चल रहा है? चीटिंग, कैत्व धर्म फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? कैत्व धर्म। और जितने लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो सब किसको दे रहे हैं प्रभु जी? यही व्यवहारिक धर्म को, शरीर के धर्म को। जो भी बात कर रहे हैं किसी कर रहे हैं प्रभु जी? व्यवहारिक धर्म की। परमार्थिक धर्म की कोई बात ही नहीं कर रहा। आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहां? स वै पुंसाम परो धर्म। बड़ी सरल संस्कृत है। यतो भक्तिर अधोक्षजे। कृष्ण भगवान का एक और नाम क्या है? अधोक्षजे। यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे का मतलब जो अपनी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? अधोक्षजे। इन इंद्रियों में ध्यान रखना, कितनी इंद्रियां हैं? 6। छठी इंद्री बोलती जाती है मन को। किसको बताया जाता है? मन, इंद्रियों को राजा। तो आप सोचो, मन के द्वारा भी आप भगवान को समझ लोगे? नहीं समझ सकते प्रभु जी। इसलिए उनका नाम एक क्या है? अधोक्षजे। कृष्ण भगवान का, विष्णु का एक नाम है अधोक्षजे। यतो भक्तिर अधोक्षजे। ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मना सुप्रसिद्धति। के ऐसी होनी चाहिए जो कभी टूटे ना, पहली बात, और किसी इच्छा के बगैर। भक्ति का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेममयी सेवा। सेवा शब्द मत भूलना कभी भी। सेवा का मतलब जैसा भगवान चाहे वैसा करें, उसको सेवा कहते हैं। ये क्या होनी चाहिए? पहली चीज, कभी खत्म नहीं होने वाली, लगातार। और ज्यादातर आजकल क्या कहते हैं लोग? 5 मिनट कर लो, बहुत है। अरे 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लो। और यहां क्या कहता है? अहेतुकी। अहेतुकी का मतलब बगैर किसी इच्छा के, और अप्रतिहता, बगैर टूटे हुए 24 घंटे। कैसे करो प्रभु जी?
24 घंटे सारे काम छोड़ दें? नहीं, यही तो ट्रिक है, यही तो तरीका है। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो जब काम करते हो प्रेम भूल जाते हो, है प्रभु जी? भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। उदाहरण का तौर ये ले लीजिए, ट्रेन में जाना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, काम भी करना है, तो काम भी कर रहे हो और क्या सोच रहे हो प्रभु जी? नहीं सोच रहे हो, नहीं जाना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं, जो ट्रेन के बारे में एक बार सोच लिया आप भूल जाओ, क्या होने वाला है? 100% ट्रेन मिस हो जाएगी। हो जाएगी प्रभु जी? नहीं हो जाएगी? 100% ट्रेन मिस हो जाएगी। तो यही कहा जाता है, 5 मिनट नहीं प्रभु जी। गीता भी जब कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, बड़ी सरल संस्कृत है। सर्वेषु, सर्व का मतलब सारे, कालेषु का मतलब काल में, सर्व कालेषु माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर, मेरा स्मरण कर, और युद्धयच, और युद्ध भी कर। युद्ध करते हुए मेरा स्मरण मत कर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, उल्टा नहीं। बोलो क्या फर्क पड़ता है? भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, काम करते हुए भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, और भक्ति करते हुए भी काम करना चाहिए। दोनों में फर्क है कि नहीं है? जहां भी लगा दिया जिसके सामने, उसका मतलब अगर हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना। तो यहां उसी बात को दोहराया गया भागवत के अंदर, अप्रतिहता, वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। और ऐसा करने से आत्मा को क्या मिलेगा? परम आनंद, शांति प्राप्त हो जाएगी। उसका मतलब परम कल्याण के लिए यही तरीका बताया है, और कोई तरीका नहीं है। और हम लोग कहां ढूंढ रहे हैं प्रभु जी? शरीर से लगी हुई चीजों के अंदर परम कल्याण ढूंढ रहे हैं। उसमें कल्याण मत ढूंढो प्रभु जी, उसमें कल्याण मत ढूंढो, वो कल्याण के लिए नहीं है प्रभु जी। जीवन निर्वाह करने जाओगे, अपने आप जो आना होगा, ज्यादा या कम या बीच का, वो अपने आप आएगा। लोगों के बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्सपैंड करते हैं, पहले क्यों नहीं करते थे? व्यक्ति वही, दिमाग वही, बुद्धि वही, पहले कम क्यों था प्रभु जी? अंबानी 48 साल तक क्यों रोड पे छाक मारता रहा? क्यों साइकिल पे घूमता रहा? दिमाग उसका अलग था क्या उस टाइम? नहीं, 48 के बाद दिमाग चेंज हो गया जी, है प्रभु जी? सेम दिमाग था। ये ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी ने साफ कहा है, भागवत भी कहती है कि जैसे छाया शरीर को नहीं छोड़ती, उसी तरीके से आपका भाग्य भी आपको नहीं छोड़ेगा। जो मिलना होगा वो मिलेगा, जो जाना होगा वो जाएगा। काम करोगे सिर्फ। अब कहोगे ऐसा कैसे होगा? वो हमने देखा है प्रभु जी, हमने स्वतः देखा है, सर्विस में भी देखा है लोगों को। राइट टाइम पे राइट कर बैठा प्रभु जी, उससे अनाप शनाप फायदा हो गया किसको? ओनर को। उसे उठा के पता लगा सीधा 4 पोजीशन आगे पहुंचा दिया उसको, बाकी लोग वहीं घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। वो कहां चला गया प्रभु जी? कैसे? तो ये कल्याण नहीं है। अपना काम करना है, परंतु मेन चीज क्या है प्रभु जी? भगवान को याद रखना है, वही मेरा कल्याण है। बाकी चीजें तो जो आपके पास अपने आप आएंगे। कस्टमर को आप पकड़ सकते हो क्या? मैं बिजनेसमैन को ज्यादातर पूछता हूं, आप रोड पे पकड़ सकते हो जाके उसको कि मेरे पास या? नो, अंदर से परमात्मा बोलते हैं तुझे देना है, तेरे भाग्य में तुम दोनों का रिलेशनशिप है, जाओ। ये भाग्य काम करता है। तो इसलिए क्या होगा प्रभु जी? ये करो, ये हाईएस्ट कल्याण कार्य है। दूसरा प्रश्न, अब इसी के ऊपर बताया है आगे, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां। पद के अनुसार मतलब जैसा वर्ण आश्रम धर्म में हो, है ना जी। हर व्यक्ति या तो पढ़ा के, या ब्राह्मण का कार्य करके, या क्षत्रिय का कार्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर, या पुलिस वाला, या नेता, या वैश्य बिजनेस करके, या शूद्र का मतलब सर्विस करके। सर्विस कोई भी, चाहे आप जनरल मैनेजर हो टाटा के, तब भी आप क्या हो? शूद्र हो। चाहे आपकी 50 करोड़ की सैलरी हो। दुनिया की सबसे बड़ा शूद्र है जिस व्यक्ति को सैलरी मिलती है 840 करोड़ के करीब अमेरिका में। ब्राह्मण वो व्यक्ति जो कि दान के द्वारा जीता है,
क्षत्रिय वो जो टैक्स के द्वारा जीता है, वैश्य वो जो प्रॉफिट के द्वारा जीता है, और शूद्र वो जो तनख्वाह के द्वारा जीता है। ये सिंपल तरीका है प्रभु जी जानने का, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। तो ये दुनिया बताया गया, अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण ना उत्पन्न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ की होती हैं। आपका जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, अगर वो भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण पैदा ना करे, यहां ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रूप में कहा गया है भगवान के प्रति आकर्षण नहीं, भगवान के संदेश, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है संदेश। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर इंपॉर्टेंट है ज्यादा, या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का नुस्खा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से यहां क्यों कहा गया भागवत के अंदर कि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण ना उत्पन्न कर सके तो वे निरी व्यर्थ की होती है। मतलब जितना आप कर्तव्य कार्य करते हैं ये सब व्यर्थ का है अगर ये भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण पैदा ना करे। सारी जो आपके कर्तव्य हैं, सारी वृत्तियां ही परम मोक्ष के लिए हैं। मतलब परम मोक्ष, ध्यान रखिए यहां इस्तेमाल क्या किया गया शब्द परम मोक्ष, उसका मतलब मोक्ष परम भी है और व्यवहारिक भी है। हाँ प्रभु जी, मोक्ष बड़ा अजीब शब्द है, ये बड़े बड़े लेवल पे है प्रभु जी। जैसे अज्ञानता से मोक्ष मिल जाना, समझ में आया प्रभु जी? गरीबी से मोक्ष, भूख से मोक्ष, ये सब क्या है? मोक्ष ही तो है, परंतु ये लोअर लेवल के मोक्ष है। फिर एक मोक्ष क्या है जिसमें आप अपने आप को कहते हैं मैं आत्महत्या कर लूं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या, जहां की आप जाके लीन होने की कोशिश करते हैं। क्या करने की प्रभु जी? ये भी लोअर लेवल की शास्त्र बोलते हैं, परंतु परम मोक्ष के लिए है। परम मोक्ष का मतलब ये बता रहा हूं, चिंता ना करिए, आगे पढ़ रहे हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। वृत्तियों को, जो कि परम मोक्ष का मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाएं, वही मोक्ष है प्रभु जी। उनको किस में लगाएं? भगवान की भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो? ध्यान रखिएगा, जीवन निर्वाह करना और लाभ ये दो अलग वस्तुएं हैं। समझ में आया? एक है निर्वाह करना और एक है प्रभु जी लाभ। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों चीजें अलग है, दोनों अलग है। लोभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जो निर्वाह के लिए जी रहा है वो ऑनेस्ट होगा। लोभी व्यक्ति कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता प्रभु जी, कभी नहीं हो सकता, कभी ईमानदार नहीं हो सकता। लोभ तो नरक का द्वार बताया गया है 16वें अध्याय के भगवत गीता में। लोभ को क्या बताया? नरक का द्वार बताया भगवान ने। और आज का पूरी सोसाइटी किस पे चल रही है प्रभु जी? लोभ पे। आज इतना है, कल उतना होगा। ये असुर प्रवृत्ति बताई गई है। क्या बताई गई है प्रभु जी? असुर प्रवृत्ति बताई गई है। और हम अपने बच्चों को, सगे संबंधियों को कौन सी प्रवृत्ति देते हैं? असुर प्रवृत्ति देते हैं, लोभ की प्रवृत्ति। मैं बताया आपको, भागवत हजम करना आसान नहीं होगा। भागवत को हजम करने के लिए पाचन शक्ति अच्छी चाहिए। सारी वृत्तियां मतलब सारे कार्य जो करते हो, जो आपके सारे कर्म हैं, सारे कर्तव्य हैं, ही परम मोक्ष के लिए हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग धर्म में लगे हैं, परम वृत्ति क्या मतलब? धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग ना करें। उसका मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करें। और हम लोग सारा किस लिए पैसा चाहते हैं प्रभु जी? भागवत क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं, हमने इतनी भागवतें सुनी हैं, फिर भी बदला कुछ है तो कहां सुनी? ये तो भागवत बोल रही है। मैं आप बोलोगे श्लोक संख्या दे दूंगा। श्लोक संख्या एक, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। शुरुआत बता रहे हैं तो कि आगे की भागवत समझ सके। चलो 8 दिन तो कर लो ऐसा, 8 दिन तो लोभ से मुक्त हो जाओ। कितने दिन? ज्यादा मांग रहा हूं, 8 दिन पे मांग रहा हूं कि लोभ को त्याग दो, भागवत समझ जाओगे। अब यहां देखिए बड़ी अजीब बात कही, उन्हें चाहिए कि इंद्रियों के संवर्धन मतलब इंद्रियों की तृप्ति हेतु भौतिक लाभ का उपयोग ना करें। उसका मतलब जो लाभ आए
उसका इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग ना करें। लाभ आएगा, क्या आएगा प्रभु जी? हाँ, आपको एक्स्ट्रा जो आना होगा ना प्रभु जी, वो स्वतः आएगा, कस्टमर अपने आप चल के आएगा। आपने देखा भी है जीवन के अंदर, नौकरी के लिए खूब ट्राई कर रहे हैं इधर उधर, एक जगह ट्राई करा आदमी ने, चलो देखता हूं इसमें मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता, एप्लीकेशन दे दी, पता लगा वहीं मिल गई, और बाकी जगह जो सर फोड़ रहा था वहां नहीं मिली, तो मिल गई। तो क्या करें? उसको इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल मत करना प्रभु जी। इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते क्या हो जाओगे प्रभु जी? फंस गए। इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल होता है। आज हमारे विश्व का सत्यानाश इसीलिए हो गया प्रभु जी। आज हमने नेचर का इतना बुरा हालत कर रखा है, इंडिया में हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं इंडियन सोचते नहीं है। बेड़ागर अमेरिकन ने किया, बात सही है। वर्ल्ड का छोटा सा हिस्सा रखते हुए 30% जो वर्ल्ड की पॉल्यूशन है उनका जिम्मेदार अमेरिका है। आज जिसके लिए इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने आपस में बोल रहे हैं कि नहीं तुम कम करो तुम कम करो, आप नहीं, आप कभी थोड़े विचार करते हो अरे पागल हैं क्यों, धुएं से क्या होने वाला है? और आपके बच्चे देखेंगे, बच्चे के बच्चे देखेंगे धुआं उनका, फिर गाली देंगे कि मेरे दादा को अकल नहीं थी क्या, कम धुआं उड़ाता है जी। हाँ, जैसे हम कहते हैं गांव से शहर बना दिए, बेड़ा गर्क कर दिया, क्या फायदा हुआ है? गाड़ी की जरूरत तो जब पड़ती है दूर दूर जाना पड़े, गांव में कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ता था प्रभु, पैदल चलते थे, हेल्थ अच्छी रहती थी। हैं प्रभुपाद जी यही कहा, न्यूयॉर्क में बात करते हुए एक जगह यही बात कही उनके शिष्यों से। एक व्यक्ति बाहर से आया हुआ था, प्रोग्रेस, उसने कहा प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त हुई? हाँ जी। अच्छा, एक चीज बता, तू कितने कहाँ रहता है, तेरा काम कहाँ है? मतलब न्यूयॉर्क। रहता क्या? डाउनटाउन, मतलब बाहर। कितना टाइम लगता है आने में? 2.5 घंटे, जाने में 2.5 घंटे। कितना टाइम? और अगर जाम हो गया, ओ देन वी डू नॉट नो, फिर पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगा। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। पहले का आदमी क्या होता था प्रभु जी? नीचे दुकान ऊपर मकान, हैं? लंच भी नहीं खा सकते। मैं जब भी मजाक करता हूं, मैं मुझे मिलते हैं कई लोग, अरे क्या काम है, खाने की फुर्सत नहीं। तो मैं उनको कहता हूं भिखारी कहीं का, भिखारी को खाना नहीं मिलता, तुझे खा नहीं सकता। दोनों बात तो एक ही है, कैटेगरी एक ही है, कैटेगरी एक ही है प्रभु जी। एक को खाने को नहीं मिलता, एक खा नहीं सकता, क्या हुआ प्रभु जी? दोनों क्या फर्क है बताओ? नहीं, इसको प्रोग्रेस किस एंगल से देखते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया प्रभु जी। मैंने बड़ा ट्राई किया समझने का, बड़ा खपच्ची करी, दिमाग लगाई, परंतु मुझे समझ में आज तक नहीं आया प्रोग्रेस कैसे है, विच एंगल, किस एंगल से प्रोग्रेस है। यही कहते हैं शास्त्र, जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति के ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। फिर से अगले श्लोक में, मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए, गलत नहीं है। और जीवन संरक्षण, जीवन का क्या? हम लोग संरक्षण तो छोड़ो प्रभु जी, संरक्षण के चक्कर में इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर गए कि हमारा संरक्षण ही खत्म हो गया कि नहीं? पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है? हैं? पता लगा स्मोकर तो स्मोकर है ही, हम लोग बगैर पिए पैसिव स्मोकर हो गए। हमारी ज्यादा बुरी हालत है। तो क्या कहेंगे पैसिव को? क्या कहेंगे? निष्क्रिय। हम नहीं कर रहे, हम नहीं बीड़ी सिगरेट पी रहे, परंतु जो पी रहा है उसे बर्बादी हो रही है, हमारी ज्यादा बर्बादी हो रही है। क्या प्रोग्रेस करी है आपने? क्या प्रोग्रेस करी है हमने? है प्रभु जी? मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। मानव किस लिए बना है? परम सत्य की जिज्ञासा के लिए बना है। और हम लोग कहते हैं नहीं, परम सत्य की जिज्ञासा आप एक काम करना, जब बुढ़ऊ हो जाओ ना तब करना। अच्छा, कहां लिखा है? कहां लिखा है? किधर लिखा है बताइए जरा, कि जब बुजुर्ग हो जाऊंगा जब, तब परम सत्य की। तो उसका मतलब है पैसा उसी टाइम कमाओ। अरे भोगूंगा कैसे? पहला जवाब क्या आएगा? हार्ट वीक हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे भोगूंगा? सेम थिंग, जब ये ज्ञान
प्राप्त होगा बुढ़ापे में जाके, तो उसको लगाएगा कहाँ? हैं? कहाँ लगाओगे? बताइए आप मुझे, कैसे लगाओगे? पहली बात तो उस टाइम लगाना मुश्किल हो गया। मैं जाकर पूछता हूँ सबसे, मैंने कहा मुझे जरा कभी पेपर में पढ़ के बताओ, प्रौढ़ शिक्षा वाला यूनिवर्सिटी में टॉप पे आया आज तक प्रभु जी? है ओल्ड एज एजुकेशन वाला टॉप द यूनिवर्सिटी? नहीं प्रभु जी, नहीं। हम भौतिक जगत में भी कहते हैं 16 साल की उम्र में पीएचडी कर ली तो बड़ा श्रेष्ठ है। ये है हमारे कई भक्त जिन्होंने 16 साल की उम्र में, जिनके पुत्र ने 16 साल के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी करी है। परंतु ये जब इस आध्यात्मिक ज्ञान की, परम सत्य की जानने की पीएचडी की बात करते हैं तो बोलते हैं ये क्या कर रहा है? पीएचडी के बारे में बताऊं एक चीज मैं आपको। हम भक्तों से कोई पूछता है आपने क्या कर रखा है, मटेरियल एजुकेशन क्या है, तो हम सीधा कहते हैं पीएचडी। तो बोलते हैं आपने पीएचडी करी है? परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी। पीएचडी क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। अरे आपको मोटर गाड़ी किस लिए मिली है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। इसी तरीके से ये शरीर किस लिए मिला है? ये मेरा पहला प्रश्न होता है लोगों से जानना चाहता हूं कि ये मुझे बताओ आप कि ये मनुष्य शरीर और सृष्टि की रचना क्यों हुई है। अपने हिसाब से मत बताना, जिसने बनाया उसके हिसाब से बताओ। हैं वो क्या वॉशिंग मशीन तो अपने हिसाब से चलाते हो कि जिसने बनाया उसके हिसाब से चलाते हो? हैं जी? नहीं जी, ये स्टॉप में चलनी चाहिए। फोन कर रहे हो उसको, अरे सेल्स वाला वो उसको इंजीनियर को भेजना जरा, वो इंजीनियर आया, वो क्या बात है? बोले ये स्टॉप में चलता क्यों नहीं है? बोले साहब ये स्टॉप के लिए बना है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। है होता प्रभु जी ऐसा? किस लिए दिया गया शरीर आपको? किस लिए सृष्टि की रचना करी गई? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? यही कह रहे हैं, उद्देश्य बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। जितने आप कार्य करते हो कर्तव्य, इनका कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ इसका यही एक ही लक्ष्य है। बच्चे का लक्ष्य क्या है प्रभु जी? जो पढ़ाई विद्यार्थी पढ़ रहा है, पिक्चर देखना, सिनेमा हॉल में जाना, हैं जी, मैकडॉनल्ड जाना, ये लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है प्रभु जी बताइए मुझे, आप मुझे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना? नहीं, लक्ष्य क्या है उसका? विद्या ग्रहण करना, राइट? बाकी चीजें उसके लिए सपोर्ट करनी चाहिए, उसके लिए हेल्प करनी चाहिए। कपड़ा साफ पहनूंगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, दांत मांजूंगा, बीमार नहीं पड़ूंगा, जिससे मैं पढ़ाई सही चलती सुचारू रूप से चलती रहे, यही है ना? परंतु आज तो विद्यार्थी भी है, अरे खेलेंगे कब, वो कब करेंगे, ये तेरा काम टाइम ही नहीं है भाई करने का बेटा, ये तेरा समय ही नहीं है। तेरा तो समय सिर्फ विद्यार्थी जो विद्या के अर्थ को ग्रहण करे, और कुछ है ही नहीं। अब आता है ये परम सत्य की जब बात करी, तो परम सत्य क्या है? तो यहां बताया जा रहा है कि परम सत्य जो है, विद्वान क्या कहते हैं? परम सत्य को जानने वाले विद्वान, तत्ववेता इस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, किसके नाम से? ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ये भगवान को समझने के 3 पहलू हैं। कितने पहलू हैं प्रभु जी? 3 पहलू। एक ब्रह्म, फिर उससे और ज्यादा पहलू है परमात्मा, और पूर्ण जानना होता है भगवान को। कैसे? एजुकेशन, समझिए ध्यानपूर्वक। एजुकेशन में क्या होता है प्रभु जी? 10वीं क्लास एजुकेशन है, ग्रेजुएट एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट भी एजुकेशन है। सब क्या कहलाते हैं? स्तर है। तो इसी तरीके से उस परम सत्य को जानने के भी स्तर हैं। पहला स्तर ब्रह्म, निराकार, हर जगह फैला हुआ। दूसरा स्तर निराकार भी, हर जगह फैला हुआ भी, और परमात्मा के रूप में परमात्मा के रूप में, निराकार रूप में नहीं, किस रूप में? परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान है, और हर आत्मा के साथ में परमात्मा बैठी है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप में पढ़ लीजिए, 16 से लेकर 20वां श्लोक बड़ा क्लियर बता दिया कि इस आत्मा के सिवा एक अलग पुरुष है जो कि मैं हूं, जो कि इससे सारी चीजों का स्वामी हूं। और तीसरा है भगवान, जो कि विद्यमान है वैकुंठ में
और ये परमात्मा और ब्रह्म के द्वारा सब कुछ चला रहे हैं, इनका ही स्वरूप है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, शास्त्र क्या बताते हैं कैसे समझने के लिए। सूरज की किरणें साकार है निराकार? निराकार, सब जगह व्याप्त है ब्रह्म। फिर सूरज, दोपहर के 12 बजे दिल्ली से फोन करो बॉम्बे, दिल्ली में बोलो जयपुर से फोन करो बॉम्बे या मद्रास करो कि भाई जयपुर वाला कह रहा है मेरे सर पे सूरज है, मद्रास वाला क्या कहेगा मेरे सर पे भी है। सब जगह है ना प्रभु जी, समझ में आया? सब जगह है। तीसरा एक जगह है, कहां? वहां जिसके अंदर कौन है? सूर्यदेव। कौन विराजमान है वहां? सूर्यदेव। अब दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं, ज्यादा समझ नहीं लूंगा क्योंकि इसमें ये डिटेल वो है, परंतु समझ जाओगे जल्दी उदाहरण से। एक गांव से 70-80 किलोमीटर दूर पहली बार रेलवे लाइन आ रही है, स्टेशन बना है। गांव में किसी ने भी रेलवे गाड़ी को नहीं देखा, कभी ट्रेन को नहीं देखा, तो सब गांव वाले इकट्ठे होकर 3 लोगों को तैयार करते हैं वहां जाके देख के बताने के लिए कि 1 से गलती हो सकती है, 2 से और गलती, 3 तो बोलेंगे तो गलतियां कम हो जाएंगी एकदम। तो तीनों को भेजते हैं स्टेशन, वो स्टेशन जाते हैं। शाम का समय हो गया है, ट्रेन आ रही है, तो क्या देखते हैं दूर से ट्रेन वाले ने लाइट, इंजन ड्राइवर ने लाइट ऑन कर दी। तो दूर से क्या नजर आया प्रभु जी? पहली चीज क्या नजर आई? लाइट। लाइट देखो, बाकी ट्रेन नजर नहीं आई क्योंकि संध्या का समय हो गया है। तो क्या करता है, एक सोचता है कि मैंने जान लिया, तो भागता है। क्या करता है प्रभु जी? भाग लेता है कि गांव में जाके पहले बताऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। तो वापस जाके गांव में कहता है ट्रेन क्या है? लाइट। ट्रेन क्या है प्रभु जी? क्योंकि उसने क्या देखा है? सिर्फ लाइट देखी है। ट्रेन बड़ी रोशनी है। अच्छा, 2 खड़े रहते हैं। दूसरा क्या देखता है? ट्रेन यूं, लाइन यूं होती है वहां, तो ट्रेन यूं मुड़ती है। ओहो, ये तो सांप की तरह है, मुझे पता लग गया सब कुछ। और वो भाग जाता है वापस, और भाग के क्या कहता है? ट्रेन रोशनी है और क्या है? सांप की तरह। तीसरा खड़ा रहता है। ट्रेन आती है, डिब्बे आते हैं, इंजन आता है, लोग उसमें से उतरते हैं। फिर ये वापस जाता है और बताता है कि ट्रेन में लाइट है, सांप की तरह है, उसमें डब्बे हैं, उसमें लोग उतरते हैं। बताइए, तीनों सही हैं, गलत हैं, या सबसे सही कौन है? एक्चुअली तीनों सही हैं, परंतु कब? जब पहले वाला कहे कि ट्रेन लाइट भी है। अगर वो कहे ट्रेन सिर्फ लाइट है तो गलत है। अगर वो कहे कि ट्रेन सिर्फ लाइट है तो गलत है। दूसरे वाला कहता है ट्रेन है, सांप की तरह है। अगर वो कहता है ऐसा ही है तो गलत है, परंतु कहता है ऐसा भी है, परंतु तीसरे का ज्ञान पूर्ण है। इसी तरीके से जो भगवान को जानता है उसका ज्ञान ही शास्त्र पूर्ण मानते हैं। निराकार वाले को सिर्फ लोएस्ट लेवल पे माना गया है, परमात्मा वाले को उससे हायर पे, और भगवान से उसको, जब यहां सीधा है श्लोक, वदंती तत्तत्त्वस्विदत् तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, उसको लोग 3 पहलुओं में 3 स्तर पर जानते हैं। वो जितना आप शरण में जाओगे उतना ही आपको मालूम पड़ेगा, उतना ही पता लगेगा प्रभु जी। बात भी सही है। 10वीं क्लास में पढ़े रहोगे तो क्या पता लगेगा। अब आता है ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की गई हुई भक्ति द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है। क्या चीज प्रभु जी से? वेदांत श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना, के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति के द्वारा। श्रवण से क्या आना चाहिए प्रभु जी? भक्ति आनी चाहिए, उससे वो परम सत्य की अनुभूति कर सकता है। आगे क्या कहते हैं? अतः हे द्विज श्रेष्ठ। द्विज श्रेष्ठ किसको बोलते हैं प्रभु जी? ब्राह्मण को। द्विज श्रेष्ठ, समस्त ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमारा पूरा जीवन किस लिए होना चाहिए प्रभु जी? हरितोषणम समसिद्धिर हरितोषणम। बड़ी सरल संस्कृत है, हरितोषण। तोषण का मतलब तुष्टि। हरि की तुष्टि के लिए सारे कार्य होने चाहिए।
और हरि की तुष्टि कब होगी? जब आप हरि के कहने के अनुसार कार्य करोगे, तभी तुष्टि होगी। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अतः मानव को एकाग्र चित्त से उन भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त से, कैसे प्रभु जी? पहली चीज, एकाग्र चित्त से निरंतर, नहीं 5-5 मिनट के लिए क्या यूज किया गया प्रभु जी? निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। भगवान किसके रक्षक हैं प्रभु जी? अब बताइए, जिसके भगवान रक्षा कर रहे हो उसकी क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? हैं? और हम लोग किसकी शरण में जाते हैं? माया की। माया क्या बचाएगी? माया का काम तो क्या है? दंड देना। माया का काम ही दंड देना है। दुर्गा जी का काम क्या है? दुष्टों का संहार करना। तो हम लोग क्या हैं? मानो दुष्ट हैं। हाँ, 16वां अध्याय पढ़ लो जाके घर में जाके भगवत गीता का, पता लग जाएगा हम क्या हैं। दुर्गा जी बड़ी खुश होती हैं, आते मरने के लिए मेरे पास। तो असुर ढूंढने नहीं पड़ते, अपने आप आते मरने के लिए। आ जाओ। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, भागवत में है चर्चा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। तो आप क्लियर कर दें एकदम कि संपूर्ण मानवता के लिए, किसके लिए प्रभु जी? नहीं कुछ लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। कौन सी भक्ति प्रभु जी? प्रेम। आप जैसे आसक्ति करते हो दूसरी चीजों से और प्रेम करते हो, वो सिर्फ किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्म पूर्णतः से तुष्ट हो सके। यही है स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिए। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, राइट? और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न विभाग को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। और कलयुग में बताया था क्या प्रभु जी? कैसा उम्र है हमारी? न्यून, छोटी उम्र। ओहो, जिनको विभिन्न विभाग, और ऊपर से क्या है प्रभु जी? अभाग्यशाली। मेहनत करने पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी कमाई के लिए प्रभु जी। अभाग्यशाली प्रभु जी क्या? प्रभुपाद जी कहते थे रईस व्यक्ति वो होता है जो काम नहीं करता। रईस उसको कहा जाता है। रईस वो नहीं है जो काम करके पैसा कमा रहा है, वो रईस नहीं है। रईस पहले हुआ करते थे प्रभु जी, अब नहीं है रईस कोई, अब काम करना पड़ता है प्रभु जी। रईस वो है, क्या कर रहा है वो कुछ नहीं करता जी। वो तो कैसे वो सब कुछ चलता है उसका? अरे यार ये रईस है। हाँ, ये एक्चुअली ये शास्त्रों के अंदर रईस उसको बताया गया, और एक्चुअली फैक्ट भी यही है। रईस कौन होगा? Who doesn't have to work, he just enjoys, कुछ नहीं करना पड़ता, मजा करता है, वो रईस है। पसीने की कमाई नहीं। जब ये अभाग्यशाली हैं। भागवत में ध्यान से पढ़ो प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य थोड़ा क्लियर किया है। ये सिर्फ प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है, एक्चुअली ये हमारे सब प्रीवियस आचार्यों ने बताया है कि ये कलयुग में अभाग्यशाली होंगे। तो यहाँ क्या कहा गया? शास्त्रों के विभाग अनेक हैं, उनमें से नियमित कर्मों का उल्लेख है, अनेक कर्मों का उल्लेख है। ये करो तो ये मिलेगा और वो करो तो ये मिलेगा, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करने पर सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, क्या कह रहे हैं? हे साधु, सूत्र गोस्वामी जी को रहे हैं, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर, है देखा कितने स्मार्ट है प्रभु जी, हमारे लिए कर रहे हैं। इससे पता लग रहा है हमारे लिए कर रहे हैं। सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाएं। आप क्या चाह रहे हो जीवन में? असंतुष्टि या तुष्टि? सब तुष्टि चाह रहे हैं। तो सिंपल कह रहे हैं कि आप एक काम करो, एक समस्त शास्त्रों के सार को चुनकर, है ना, जो स्टूडेंट कमजोर होता है वो क्या करता है आखिरी के अंदर? वन नाइट है, एक नाइट का जो पासिंग का किताब होती है उसको पढ़ा और हरि बोल निकल जाऊं। तो यह बता रहे हैं जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो क्या कहते हैं? वासुदेव भगवती
वासुदेव किनका नाम है? कृष्ण का। भक्ति योग प्रयोजितः जनत्ते आशु वैराग्यम ज्ञानम यचद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही, काफी देर में या तुरंत ही, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी? तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। अब यहां वर्ड क्या यूज किया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। जानति अस्यु वैराग्यम, त्यागम नहीं। त्याग और वैराग्य में जमीन आसमान का फर्क है। त्याग का मतलब छोड़ के भाग जाना, वैराग्य का मतलब आसक्ति रहित हो जाना। चीज है फिर भी क्या है? आसक्ति नहीं है। ये ऑटोमेटिकली, और ज्ञान भी आ जाता है। क्या आता है? क्या आता है प्रभु जी? ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त ले लेता है। आज हमारे सारे दुख का कारण क्या है? आसक्ति या वैराग्य? राग या वैराग? राग। सारे प्रॉब्लम का जड़ राग है। और आप जितनी विद्या ले रहे हो ये राग की विद्या है, ये वैराग की विद्या नहीं है। बचपन से कौन सी विद्या ली है आपने? वैराग की कि राग की? राग की विद्या ली है। एक्चुअली राग की भी नहीं ली। आपने राग के साथ वैराग, आपने एक्चुअली, इसको कहते हैं प्रभु जी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भोग त्याग। क्या कहते हैं? भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। भोगा बेकार लगा त्याग, फिर यहां बेकार लगा भोग। यही पूरा जीवन किसमें चलता रहता है? भोग त्याग, भोग त्याग। राग वैराग, वैराग नहीं। भोगो और त्यागो। तो आपने बचपन से जो विद्या ली है वो भोग और त्याग की ली है, राग की भी नहीं ली प्रभु जी। आज क्या हो रहा है प्रभु जी? अमेरिका जाइए, क्या है वहां? बच्चा बाप को भोग रहा है, बाप बच्चे को भोग रहा है। जब तक फायदा है साथ है, नहीं फायदा अलग हुआ। यू योर वे, माई आई माई वे। तू अपने रास्ते में, अपने रास्ते। तो ये क्या है प्रभु जी? फिर काम पड़ा तो फिर आ गया, फिर काम पड़ा तो फिर आ गया। भोग त्याग, भोग त्याग, ये विद्या ले रहे हैं प्रभु जी। यही विद्या है आज की। परंतु कृष्ण भक्ति से क्या होगा? तुरंत। और लोग सोचते हैं ज्ञान से भक्ति आएगी। नहीं 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 नहीं। भक्ति की तो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जहां मां आएगी बच्चे तो आ ही जाएंगे, टेंशन क्यों करना? परंतु मां अपने आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो भक्ति किसके लिए करनी पड़ेगी? कृष्ण के लिए। कृष्ण पिता, भक्ति माता, बच्चे क्या? ज्ञान और वैराग्य। वाह वाह, आनंद ही आनंद। अभी आपने राग की विद्या भी नहीं है प्रभु जी, अब तो भोग और त्याग की विद्या ले रहे हो। प्रभुपाद जी बताते थे। तो दूसरे प्रश्न का यह उत्तर हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही ऐतुकी ज्ञान तथा संसार, ऐतुकी ज्ञान कह दिया कि सारे वेदों का सार आपको मिल जाएगा यूं भक्ति करते ही। अब कम उम्र से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई प्रभु जी, इतने सारे वर्षों तक मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने को आ गया। और आपके दुख का कारण क्या है? राग। वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ प्रभु जी? आप काम कर रहे हो बगैर राग के। मोस्ट हैप्पी पर्सन प्रभु जी, सबसे खुश व्यक्ति होता है वो। काम कर रहा है, बिजनेस करना है, बिजनेस वृत्ति के अनुसार बिजनेस करेगा प्रभु जी, सर्विस करेगा, जैसी वृत्ति होगी वैसे तो करेगा, परंतु उसको राग नहीं। आगे तीसरा प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनिए। हे सुत गोस्वामी जी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के घर में प्रकट हुए हैं? किस प्रयोजन से? अब देखो, पहले क्या पढ़ा था उन्होंने कि कृष्ण की भक्ति करने से क्या मिलेगा? ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति पहली चीज किससे शुरू होती है प्रभु जी? श्रवण से। किससे शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम। तो किसका श्रवण करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण का। क्यों करना पड़ेगा? कि आप सेवा किसी व्यक्ति की जब करोगे जब उस व्यक्ति की महानता को जानोगे। आज आप क्यों नहीं भगवान की सेवा में लगे हो? सिंपल कारण बता रहा हूं प्रभु जी।
आप भगवान को महान नहीं मानते, अभी आप अपनी बुद्धि को, अपने आप को महान मानते हो। इसी कारण आप भगवान की सेवा, भगवान की आज्ञा नहीं मानते, जानने की कोशिश नहीं करते। तभी यहां प्रश्न, क्या बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ये, इन्होंने प्रश्न क्या किया कि भगवान के प्रयोजन, किस प्रयोजन से वसुदेव जी इनके पुत्र में रूप में भगवान देवकी के घर में आए, क्यों आए भगवान वासुदेव जी, क्यों आए, क्या कारण था, उससे क्या होगा प्रभु जी, इसको रहने देना भाई, पता लग जाएगा। हे सूत, जिन महर्षियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे उनके अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। मतलब हम आपसे प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि जो महान ऋषिगण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके संपर्क में आते ही तुरंत पवित्र हो जाता है व्यक्ति। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इसमें बताया गया है संपर्क में आने का मतलब देखने से, प्रभु जी, सिर्फ बाई सीइंग यू बिकम पवित्र, देखने से आप पवित्र हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? ऐसा तिलक लगाए व्यक्ति को देखते ही क्या होता है, वर्ल्ड में चले जाओ कहीं, क्या ही कहते हैं, हरे कृष्णा, क्या कहते हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा, पवित्र हो जाता है देखते ही। ये तिलक को आप जानो भी ना, आप फॉरेनर हो, आप जानते ही नहीं तिलक क्या होता है, इस तिलक को देखने से शुद्धि शुरू, पवित्र हो जाता है। और जबकि क्या कह रही है भागवत, जबकि गंगा जल में दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। जब दीर्घ काल तक आप गंगा जल का प्रयोग करोगे तब जाकर आप क्या होगे प्रभु जी, पवित्र होगे, और फिर गंदे हो जाओगे। क्यों? जब क्या कहा गया है, गज स्नान, भागवत क्या कहता है, गज स्नान करते हैं हम। गज स्नान का मतलब गंगा जी में जाके स्नान किया, बाहर आए, रेत उठाई किसमें प्रभु जी, सूंड में, अपने ऊपर डाल लेता है, करता है ना यही, हम लोग भी ये करते हैं। डुबकी मारी, भाग आते ही, ए बीड़ी पिला, सिगरेट पिला, चाय पिला, वो चाय, हाँ, हमारे परदादा चाय नहीं पीते थे, परंतु हमारे बाप को पैदा किया हैं जी। और मेरे पिताजी हमारे ज्यादा तंदुरुस्त थे, हमारे परदादा जी के पिताजी वो ज्यादा तंदुरुस्त थे हमारे परदादा से भी, उन्होंने चाय नहीं पी प्रभु जी, ये तो अंग्रेजों की देन है। हम चमचे बने, उन्होंने प्याला दे दिया, है ना, हम उनके चमचे बने, उन्होंने प्याला भी ले लिया। तो इसलिए गंगा जल भी नहीं कर पाता, क्योंकि गंगा जल में आप भक्तों के संग में रहोगे तो हर टाइम वो क्या कहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र। क्या करें, भगवान ने बोला है क्या कर, अच्छा सेल्समैन क्या करता है प्रभु जी, छोड़ता थोड़ी, पीछे पड़ा रहता है, और हम किसी और के पीछे थोड़ी पड़ रहे हैं, अपने के पीछे पड़ रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं गीता के अंदर, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। आप सोचते होगे आप अलग अलग हो, मैं तो नहीं सोचता, एक भक्त नहीं सोचता, एक वैष्णव सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सारी आत्माएं किसका अंश है, भगवान कृष्ण का अंश है। तो सबके सब क्या हुए, कजन ब्रदर भी नहीं है प्रभु जी हम, हाँ, कजन भी नहीं है हम, कजन भी नहीं है, मामा चाचा ताऊ के लड़के भी नहीं है आपस में। भगवान ने साफ कहा है, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं, ये समझाता है। वो कितना फर्क पड़ जाता है। इस कला प्रदान युग के पापों से मुक्ति पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। इस पापों के युग में, इस युग के पापों से मुक्ति पाने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को नहीं सुनना चाहेगा, यशों को नहीं सुनना चाहेगा। आप हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वासुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, ये बताइए कृपा करके। क्या करिए, ये कृपा करके बताइए। तो क्या उत्तर देते हैं, या उत्तर बड़ा है, ध्यान रखना, परंतु ये 1-2-34 के अंदर मैं बता रहा हूं, और 10वां स्कंद इसका पूरा उत्तर कंप्लीट देता है। तो 10वां स्कंद में जब चर्चा करने आएंगे तब हम आपको और इसका डिटेल बताएंगे, परंतु इसके उत्तर कहाँ है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं।
वे अवतार ग्रहण करके सतोगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। किसके लिए लीलाएं करते हैं? सतोगुण में रहने वालों के लिए, क्योंकि रजो और तमो वाले समझ नहीं सकते। लीलाएं तो उनके लिए भी है, परंतु वो समझने से बाहर हैं। जैसे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो, फिजिक्स के अंदर उदाहरण के तौर पर, अगर वो आपको आके जहां लेक्चर दे तो जो इस ज्ञान में जानते होंगे वही ले पाएंगे। इसीलिए जब तक आप सतोगुण में नहीं आओगे तब तक ले नहीं पाओगे। और सतोगुण में आने का तरीका, पहला बेस्ट तरीका क्या है? आहार। पहले किसको बदलो? आहार को बदलो। जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। बड़ा सिंपल है रूल। मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये रजो तमोगुण प्रधान है। क्या है ये? रजो तमोगुण प्रधान है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात नहीं हो रही, मांसाहार शाकाहार की बात नहीं हो रही। यहाँ मांसाहार शाकाहार से हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। हम तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण देखते हैं। और यहाँ तो आजकल ब्राह्मण भी दबा के प्याज खाता है। किसी घर में जाए और लहसुन की चटनी बनाओ तो कैसा जजमान है, लहसुन की चटनी नहीं बनाता। मूर्ख कहीं के। ब्राह्मण कराने लायक है वो? अपना हित नहीं सोच सकते, दूसरों का क्या सोचेंगे? मेरे से चुक नहीं कर सकते, मैं भी ब्राह्मण हूं, जन्म से मानते हैं ना वो। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। कैसे खा सकते हैं तमो रजोगुणी प्रधान? मनुस्मृति के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप में है कि बाकी तीन खाएं कम पाप लगेगा। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र खाएंगे कम पाप लगेगा। ब्राह्मण के लिए तो निषेध है। प्याज और लहसुन निषेध। मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन निषेध। प्याज लहसुन को निषेध बताया गया मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मण के लिए। कैसे खाते मुझे समझ नहीं आता। मना करना चाहिए दूसरे को जाके खा के, क्यों खाता भाई तू? ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान को समझने के लिए। ये करने से तो भगवान को नहीं समझ सकता। जैसे एथलेटिक्स के अंदर अगर उसने उल्टे सीधे ड्रग्स लिए तो क्या करेगा प्रभु जी? बाहर हो जाएगा, रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसी टेस्ट होगा। तो इसी तरीके से सतोगुण में जब तक नहीं आओगे कैसे समझोगे इन बातों को? जब तक आप 12th में नहीं बैठोगे प्रभु जी, आप कैसे आप ग्रेजुएट बन सकते हो? हाउ कैन यू बिकम अ ग्रेजुएट? कैसे पॉसिबल है? ये आज बायोकेमिस्ट्री ने सिद्ध किया है अमेरिका के अंदर कि जो आप खाते हो उसका असर मन और शरीर पे पड़ता है। अरे दुनिया वाले कर रहे हैं। अरे दुनिया वाले गरीब है भाई, 99% वर्ल्ड गरीब है। फिर आप गरीब क्यों नहीं होते? दुनिया वाले कुछ भी करते हैं उससे हमें थोड़ी करना है। ये गलत धारणा है, दुनिया करती है। ये विचार मत करिए कि दुनिया करती है। अरे दुनिया से क्या मतलब है? जब ही कहा गया है शास्त्र के अंदर, भागवत में कहा गया है, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थी बनो। क्या बनो? स्वार्थी। स्व को पहचानो, मैं आत्मा हूं। उसका भला, अर्थ का मतलब होता है भला। स्वार्थ। गतिम का मतलब गति का मतलब लक्ष्य। विष्णु है, यह स्वार्थ है। अरे पैसा कमाना ठीक है, जरूरी है, मना नहीं कर रहे। जीवन निर्वाह कैसे करेंगे प्रभु जी? कैसे होगा जीवन निर्वाह? नहीं हो सकता। परंतु लक्ष्य मान के चलिए। ब्राह्मण से मुझे इसलिए ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है कि वो गलत करते हैं, इस कारण लोग कहते हैं अरे वो भी तो कर रहा है, ब्राह्मण है कर रहा है, तो वो भी शुरू हो जाता है। ये तो आज इतना बच गया थोड़ी संस्कृति में, तो कहता हूं वैश्यों के कारण। ब्राह्मणों तो पहले से कब से प्याज लहसुन शुरू कर दिया, वैश्यों के कारण चलता था। अभी दिल्ली गया था मैं लेक्चर के लिए, तो वहां मुझे मिले जो चांदनी चौक में रहते थे, जो अब वो शिफ्ट कर गए वहां से। बोलते प्रभु जी हमारे यहाँ तो हमारे हलवाई जानते ही नहीं बगैर प्याज लहसुन के, प्याज लहसुन के साथ कैसे बनाते हैं, क्योंकि तो हमारे लिए बनाते थे सब सेठिया। बोलते हमारे लिए बनता था, हमको खाने का खूब शौक है, परंतु हम एक साथ नहीं खाते, दिन में 8 बार खाएंगे। तो जो भी चाट पकौड़ियों की दुकानें हैं वहाँ, ये गली और वो गली, पता लगा पकौड़ी ये वो पता नहीं क्या क्या, बोलते हम पाते रहते हैं, एक साथ नहीं पाते। हमारे तो प्याज लहसुन है ही नहीं, जानते ही नहीं। तो ये आहार बहुत ही शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। तो यही भगवान कहते हैं अवतार का फायदा कौन उठा सकता है? अब समझिए इसको। वे अवतार ग्रहण करके सत्वगुण में रहने वालों का उद्धार हेतु लीला करते हैं। आपको एक लेवल पे तो आना पड़ेगा ना फायदा लेने के लिए। हाथ ऐसे, अगर आप खड्डे में गिर गए हो तो आप हाथ तो बढ़ाओगे ना प्रभु जी।
एटलीस्ट कम मिडवे, अपना तो चलो, हम कहते हैं मिडवे भी मत आ, सतोगुण का जीवन तो जियो, तो वही लाभ ले सकेगा अवतारों का, वो इस भागवत कथा का लाभ ले सकेगा। ये अपने बनाए हुए नहीं, मैं तो प्रभु जी आपको शास्त्रों से, भाई मैं जानबूझ के इसमें से पढ़ रहा हूं कि आपको ये रहे कि भागवत से पढ़ रहा है, आप देख लेना बाद में आगे कि भागवत कहीं है, ये भागवत दिखा दूंगा इसमें से। आगे चौथा प्रश्न, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उद्धार तथा अनुग्रहण पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं, अतः कृपा हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसी लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। उससे पहले का प्रश्न था कि भगवान क्यों देवकी के गर्भ में आए, तो उन्होंने बताया सतोगुण व्यक्तियों के लिए लीला करके उनको उद्धार करने के लिए आए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अनेक अवतार लेते हैं उनके लीला के विषयों में आप हमें सुनाएं, हम सुनने के इच्छुक हैं। तो अब इसका उत्तर क्या दिया, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उस भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंग शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न करी। अब ये समझ लीजिए, समझा देता हूं फटाफट। सृष्टि की रचना जो होती है, वैकुंठ लोक है, कुंठा है, भगवान इन दोनों के बीच में लेटे हुए हैं, उनको कहते हैं विष्णु भी तीन है। कितने विष्णु है प्रभु जी? तीन विष्णु हैं, तीन विष्णु हैं। पहला विष्णु का नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, वो लेटे हुए हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। कितने ब्रह्मांड प्रभु जी? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। वो ब्रह्मांड बुलबुले के रूप में निकलते हैं। अब ये कर्णोदक्षा विष्णु जो है, ये एक और अवतार लेकर इन बुलबुलों में घुस जाते हैं। इन बुलबुलों में जाकर वो आधे बुलबुले को अपने पसीने से भर देते हैं, उसके ऊपर वो शेष के ऊपर लेट जाते हैं। फिर अपने नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। उसके बाद यही गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, ये एक और अवतार लेते हैं। उसी ब्रह्मांड के अंदर एक और कोने के अंदर श्वेत द्वीप कहते हैं उसको, जो क्षीर सागर के अंदर क्या करते हैं, वो एक और अवतार विष्णु का अवतार होता है, उसको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिसके पास ब्रह्मा जी और सब जाते हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है। किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के पास। तो अब भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा, भगवान को काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि एक ओनर होता है फैक्ट्री का, वो अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करता है। शक्तियां क्या है? उसके मैनेजर, उसके वर्कर, ये सब उसकी क्या है? उसकी शक्तियां हैं जिन्होंने स्वरूप लिया हुआ है। इसी तरीके से भगवान की शक्तियां भी क्या करती हैं? स्वरूप लेती हैं और वो काम कर रहे हैं। तो भगवान ने शक्तियां किसमें संचालित कर दी? देवी देवताओं में। देवी देवता भगवान के क्या है? मैनेजर। क्या है प्रभु जी? मैनेजर। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि वो करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, हे बुद्धिमान सूत, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न होती हैं। तो आप उनके बारे में बताइए, उनके बारे में, भगवान के बारे में बताइए। ये तो आपने बता दिया कि कैसे बनाते हैं सब कुछ। आप बताइए भगवान के बारे में कुछ बताइए, अवतार जो है इसके बताइए। तो क्या कहते हैं वो, चूंकि योगेश्वर परम सत्य श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि आप धर्म ने किसकी शरण ली है। पांचवा प्रश्न क्या है? भगवान कृष्ण जब चले गए तो भागवत पढ़िए, उसमें आता है कि भगवान ने क्या किया, भगवान के साथ धर्म वरम सब मंत्रों की, समस्त मंत्रों की शक्ति चली गई। हाँ, आज करते हैं महालक्ष्मी यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ तो करेंगे, और पता लगा बोले जजमान बोले कि यार लक्ष्मी तो आई नहीं, अभी तो खर्ची खर्च हुई है। बोले वेट करो, वेट आएगी। परंतु पहले क्या होता था प्रभु जी, जैसे ही होम किया उसी टाइम तुरंत मिलता था। कभी भी पढ़ो आप एनी पुराण, उसी टाइम वो देवी देवता आता था और देकर। रामचंद्र जी ने जब यज्ञ किया, पुष्टकामेशी यज्ञ किया, तो क्या हुआ था प्रभु जी? क्या जी अब आप रुक जाओ, श्रृंगी ऋषि ने कहा अब आप रुक जाओ, थोड़े दिन में कुछ फल मिल जाएगा। नहीं, उसी टाइम क्या हुआ था? दशरथ जी ने क्या, दशरथ जी ने कहा, तो दशरथ जी को क्या कहा श्रृंगी ऋषि जी ने कि अभी रुक जाओ, थोड़े दिन में टाइम में मिल जाएगा तुम्हें। नहीं, उसी टाइम क्या आया? यज्ञ पुरुष आए और उन्हें कितना खीर था? नहीं, इतना जबरदस्त खीर था। तब उन्होंने कहा अरे ये खीर खा के तो, श्रृंगी ऋषि ने कहा ये चारों पत्नियां मर जाएंगी, इसको कुछ कृपा करो, इसे कम करो। सागर की तरह खीर थी। भगवान को छोटा देना आता ही नहीं है। भगवान को थोड़ा देना आता ही नहीं। उन्होंने क्या दिया?
इतनी खीर थी प्रभु जी, शास्त्र बताते हैं इतनी खीर थी कि उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे भगवान इसको कम करो, ये तो खाएंगी तो ये चारों की चारों, ये तीनों मर जाएंगी, ये तीनों मर जाएंगी। तब उन्होंने इसको कटोरे के बराबर किया। समझ में आया आपको? तो अब बताइए कि धर्म किसकी? आप चले गए हो, सारे मंत्र चले गए प्रभु जी, शक्ति मंत्रों की पहले क्या होती थी? मंत्र इमीडिएट रिजल्ट देते थे प्रभु जी, आज देते ही नहीं। आज क्या करते हैं प्रभु जी? मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु ये ब्राह्मण लोग ये मंत्र कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे। पर क्या होने वाला है? मंत्र किस लिए करते हो? ये ब्राह्मण का काम है। पहले यजमान कहे कि मुझे धन चाहिए, तो पहले बताए कि धन से तेरे घर में क्लेश आएगा, तेरे बैंड बजेंगे, ज्यादा आएगा तो तेरे को ये प्रॉब्लम होगी, जितना जरूरी है उतना रहेगा। पहले क्या कहते हैं? धन कितना होना चाहिए प्रभु जी? कि कुटुंबी और साधु भी भूखा, भिखारी नहीं प्रभु जी। हाँ, भिखारी को देने का कहीं ऐसा नहीं है। क्या कहा था? साधु भी भूखा ना जाए। तो बताना चाहिए सारा। बोलते आप कराना चाहते हो? आप बोले हाँ, तो ले करता हूं, परंतु पहले बताना चाहिए। जब भी महाराष्ट्र में क्या होता है, शादी होती है ना, हर मंत्र में क्या बोलता है पंडित? होता है सावधान। हर मंत्र बोलने के बाद वो बोलता है सावधान। तो शिव जी के गुरु कौन? रामदास जी। क्या हुआ था उनके साथ? रामदास जी की शादी हो रही, तो पंडित जी बार बार कहें हर मंत्र के बाद सावधान। तो रामदास जी बोले एक मिनट, ये सावधान क्यों लगा रहा है तू, ये बता। बोले देखो गृहस्थ आश्रम में। हाँ समझा। उसने सारा बताया कि प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है अंधकूप है और इसमें इतने सांप हैं कि बच नहीं सकता। रामदास जी भाग गए, रामदास जी भाग गए। और शिवाजी के क्या बने? गुरु बने। तो सब इतने अकलमंद नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृहस्थ रहकर भी भगवान की करी करो हरितोषणम। किस लिए कार्य करो बाबू जी? हरितोषणम। देखो हर व्यक्ति डबल प्रमोशन नहीं ले सकता। जो डबल प्रमोशन ले सकता है एटलीस्ट पास तो हो भाई, एक क्लास से दूसरे में तो आ। हर व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट थोड़ी होता है डबल प्रमोशन ले लेगा। तो हर व्यक्ति ओलंपिक में अगर 100 मीटर डैश नहीं जीत सकता, उसको तो भागना नहीं चाहिए उसको प्रभु जी, भागना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं डबल प्रमोशन ले ले तो बहुत बढ़िया, परंतु नहीं ले सकता तो कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्या टेंशन है? तो इसलिए समस्त मंत्रों के, क्योंकि प्रभु जी जिस तरीके से मंत्र एक्चुअली मंत्र कर ही नहीं सकता व्यक्ति। ओम का उच्चारण सिर्फ जब तक आप शुद्ध अवस्था में नहीं जाते, तपस्या करते थे ये लोग सब जाते थे तो ये सब कुछ त्याग देते थे प्रभु जी। हिरण्यकशिपु भी जब तपस्या करने गया है तो उसने असुरी जो अपना सारा जो जीवनचर्या थी खत्म कर दी थी। वो जंगल गया। कहां गया प्रभु जी? जंगल। जंगल सतोगुनी बताया गया। जंगल में रहना क्या बताया गया? सतोगुनी। इसीलिए सबसे बड़ा जंगल कौन सा है पता है आपको? कौन सा जंगल बताओ? जंगल को क्या कहते हैं? एक और शब्द बताओ जल्दी। वन। वृंदावन। हाँ, वहां जो आदमी इतना करता है उसका फल अनंत होता है। बाहर करता है इतना, तो वृंदावन में करे, ओहो कमाल। तो वन में चला गया। ध्रुव महाराज कहां गए थे? मधुवन। वृंदावन में जो वन है 12 वनों में, उनमें जाकर उन्होंने तपस्या करी थी। तो वन में चला गया वो असुर, और उसने सारा खाना पीना उल्टा सीधा छोड़ दिया था प्रभु जी। और फिर उसने जपा था। और जहां क्या है? उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा सब खाते हैं, और साथ में क्या जपते हैं? ओम। ओम जपने का अधिकार ही नहीं है, बर्बाद कर देगा ओम। वेदों में कहा गया, शास्त्रों में, मंत्र अगर अधिकारी ना जपे तो क्या होने वाला है? मंत्र रिएक्ट करेगा। मंत्र क्या करेगा प्रभु जी? रिएक्ट करेगा। कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहां, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ही है। अरे वेदों में अनंत मंत्र हैं प्रभु जी, परंतु उस पर अधिकार किसका था बताइए? पहले चलिए हम 50 साल पहले की बात करते हैं। आप कहोगे दकिया नुसी है, परंतु चलिए 100 साल पहले वेदों का मंत्र का उच्चारण कौन कर सकता था? ब्राह्मण के सिवाय कोई और कर सकता था प्रभु जी? अलाउड था कोई? ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं, कृपा करके ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण का मतलब गुणों और कर्मों से। पहले के ब्राह्मण गुरु और कर्म थे। आज भी वैसे बता रहे थे ओजस्वी प्रभु
कि मुंबई में उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मणों को देखा जो जजमान ने कहा जल्दी शादी करा दी, उसने कहा एक पकड़ तू ही लौटा अपना, मैं जा रहा हूँ। एक ने मुहूर्त में नहीं करा रहा था, बहुत बड़ी शादी किसी की, बोलो मुहूर्त में नहीं करा रहा था, ये मुहूर्त समय निकला जा रहा है, इसके बाद मैं शादी नहीं कराऊंगा। ऐसे ही पंडित है, और ऐसे पंडित भी हैं, ये पैसा पकड़ 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा, ठीक है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है, मुहूर्त गया भाड़ में, मैंने तो निकाला है, मैं ही चेंज कर दूंगा। मुझे बताया एक ने, प्रभु जी जो न्यूज़पेपर के अंदर जो पंडित देते हैं, ये बोलते हैं इनकी वो चलती है क्या, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसका नाम छापते हैं कि इसने ये मुहूर्त निकाले। और ये मैंने कहा सत्यानाश जाए, तो ये गलत है। तो कृपा करके हमें बताएं कि धर्म ने अब शरण किसकी ग्रहण करी है, हम किसकी शरण में भेजें इनको, कलयुग के जीवों को। कृष्ण भगवान के जाते ही सब कुछ चला गया, समस्त प्रभु जी। अभी आज वेद 94% वेद लुप्त हैं। कितने प्रतिशत? 94% लुप्त हो गए हैं। जब भी इनको टेंशन थी, एक भक्त को टेंशन होती है कि कैसे उद्धार होगा बाकी जीवों का, ये टेंशन दिखा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं पूछ रहे प्रभु जी। एक भी प्रश्न अपने लिए किया प्रभु जी? नहीं किया सब। अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसकी शरण ली है। तो क्या उत्तर देते हैं, ये भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है। किसके समान? सूर्य के समान प्रकाशमान है। और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निजी धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। क्या हुआ है? जब धर्म और ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। देखिए क्या बोला प्रभु जी, जिन्होंने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण, अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। उसका मतलब ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा प्रभु जी? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का दूसरा अर्थ है सुख, और धर्म भी का अर्थ है जो धर्म का पालन करता है उसको क्या मिलता है प्रभु जी? अभी क्या बताया था? सुप्रसिद्धति, एकदम पूर्ण तृप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण तृप्त हो जाएगा वो तो सुखी हो गया, आनंद में है। तो ये देखिए, ये भागवत है, दिस इज द भागवत, ये भागवत है। तो हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा प्रभु जी, और कोई तरीका नहीं है। परंतु ये नाच गाने वाले भागवत से नहीं आएगा कुछ आपको। बड़ा मजा आया जी, डांस फांस हुआ है, डिस्को में चला जाए, इससे अच्छा फिल्म देख ले तो जाके। मजाक बना दिया भागवत का। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, बैठ के बोल रहा हूं यहाँ, आज सुन रहे हैं पता नहीं कितने लोग। मैं स्पष्ट बोलता हूं, ये कोई तरीका नहीं है भागवत करने का, ये भागवत की बेइज्जती है, ये भागवत की बेइज्जती है। ऐसा जो सुनता है, जैसा जो कराता है, जो ऐसा करता है, स्वयं भागवत कहती है ऐसा नरकगामी में जाएगा। कलयुग के अंदर वैसी अधर्म बढ़ा हुआ है, उस अधर्म को और बढ़ा रहा है। नहीं, नाच गाने से हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। धर्म भागवत उन लोगों के लिए है ही नहीं जो सुनने के इच्छुक नहीं है, ये उसके लिए नहीं है। एक दुकानदार भी उस कस्टमर पे टाइम वेस्ट नहीं करता प्रभु जी, जो विंडो शॉपिंग करने आता है। करता है टाइम वेस्ट प्रभु जी? नहीं करता वो। ये कहां शास्त्र में लिखा है कैसे होना चाहिए? सत्य बताते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? किस लिए सत्य से घबराते हैं? गलत है ये हमने सीखा है हमारे गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद जी से। वो कभी सत्य को बोलते हुए घबराते नहीं थे। ध्यान, अब कई बार लोग कहते हैं सत्य मीठा बोलो, ये भी अब आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था? 2 प्रकार के धर्म है, व्यवहारिक और परमार्थिक। व्यवहारिक जब कार्य करो तो मीठा बोलो, परमार्थिक जब कार्य करो सच बोलो, चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे। इसीलिए सत्य भी 2 लेवल पे हैं प्रभु जी। हमारे वेद भी अलग अलग लेवल पे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। वेद भी अलग अलग लेवल पे हैं। गीता में भगवान कहते हैं समस्त वेदों को जो 3 गुणों के अंदर है उसको त्याग दो। और दैट इज हिज स्टेटमेंट दूसरे अध्याय के अंदर। जबकि आगे क्या कहा है? वेदे से च सर्वेर अहम वेद्यो वेदांत कृत वेदा विदेव चाहम, वेदों की रचना मैंने करी है। और फिर दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं? निष्त्रय गुणा भवा अर्जुना। ये वेद जो 3 गुणों के अंदर पार्ट है उसको छोड़ दे, कर्म कांड को छोड़ दे, ज्ञान कांड को छोड़ दे। तीसरा वेद 3 पार्ट में, क्या क्या पार्ट है प्रभु जी? कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड को त्याग दे, उपासना कांड भक्ति के लेवल पे आ। और ये सबसे छोटा पार्ट है प्रभु जी। क्यों? ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलेज ज्यादा है या 5वीं क्लास के स्कूल ज्यादा है? लोग 5वीं क्लास वाले पास वाले ज्यादा हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वाला ज्यादा है? 5वीं वाले।
इसी तरीके से वेदों के भी एजुकेशन है, वेद भी बांटे गए हैं। इसलिए ये भागवत सीरियस है, ये बहुत सीरियस चीज है। इसमें लोग नहीं, इसमें आनंद अंदर से आना चाहिए। कहां से आना चाहिए प्रभु जी? ये अंदर जाए, अंदर जाने के बाद वो निकल के आता है। और हम क्या चाहते हैं? बाहर से मिल जाए। इज रॉन्ग। अंदर आने दो ना उसको प्रभु जी। खाने का आनंद क्या है असली? चखना नहीं प्रभु जी। अगर भूखा व्यक्ति है, न्यूट्रिशन जिसे प्रॉब्लम है, उसे कहां जाना चाहिए खाना? अंदर जाना चाहिए प्रभु जी। अंदर जाएगा तो पूरे शरीर को हिष्ट पुष्ट करेगा। इस ज्ञान को अंदर जाना चाहिए। यही मैं इनको समझा रहा था। मैंने कहा बड़े ध्यान से प्रसाद पाना चाहिए, दौड़ते भागते तेज नहीं, आराम से, उससे पौष्टिकता बढ़ती है। इसी तरीके से इस ज्ञान को भी सीरियसली, बड़ा सीरियस है ये मैटर। बताइए आप, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, डेथ इज अ सीरियस मैटर? सीरियस को हिंदी में क्या कहेंगे? गंभीर। हाँ, क्या मृत्यु गंभीर विषय है या मजाक का विषय? बताना जरा मुझे। है गंभीर विषय है ना? तो ये गंभीर विषय के बारे में बात कर रहा है। नहीं, मृत्यु की बात क्यों करते हो आप? शगुन है। अरे ये तो होनी है भाई, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी चीजों के बारे में बात करते हो। क्या पता हो या क्या पता नहीं हो, इसके बात करना बड़ा अनिवार्य है। तभी मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसको, ज्ञान को सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, मैं आपके सामने समक्ष पूरा नहीं रख सकता, परंतु हम लोग चर्चा करते रहते हैं इस पर। रेगुलर चर्चा चलती है हमारे सेंटर में, तो रेगुलर करते हैं हम। तो यही उद्देश्य कर रहे हैं कि हम एक आश्रम ऐसे ही बनाएंगे जहाँ की मतलब लोग आए, सुने, पढ़ें, अपने जीवन में लगाओ, अपना काम करो। कौन मना कर रहा है? प्रभुपाद जी कहते थे सारे लोग थोड़ी आश्रम में आ सकते हैं प्रभु जी, सारे लोग मंदिर में थोड़ी आ सकते हैं, परंतु सबके घर में मंदिर पहुंच सकता है। अभी नहीं पहुंचा हुआ, अभी मंदिर नहीं पहुंचा, अभी मंदिर दिखावे के लिए है। अभी वो व्यवहारिक मंदिर है, परमार्थिक मंदिर बनाइए। क्या बनाइए? परमार्थिक मंदिर बनाइए। और परमार्थिक मंदिर पहले अंदर बनता है, फिर बाहर बनता है। ध्यान रखिएगा, पहले कहाँ बनना चाहिए? अंदर बनना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। तो आगे प्रश्न बता सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि हम कैसे ये कैसे जो सुनने की जो इच्छा है, ये कैसे इसको पढ़ पाए। तो सूत गोस्वामी उस पर उत्तर दे रहे हैं। क्या देते हैं? हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है, उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो मतलब क्या, किसका संग करो? शुद्ध भक्तों का, जो कि कृष्ण के सिवाय और कोई सोचते ही नहीं हो, ऐसे लोगों का संग करोगे तो क्या होगा प्रभु जी? ये सुनने की इच्छा बढ़ेगी। अगर आप शराबी बनना चाहते हो तो किसकी संग करो? भक्त का, है ना? छुड़ा देगा। जुआ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, किसका संग करो? जुआड़ियों का। इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसके अंदर। जब पहले गेम खेलना जाते हो प्रभु जी, कोई भी खेलने जाते हो, गोल्फ जैसे मैं एक बार ट्राई किया, पता लगा कभी बॉली पे वही लगा, जो कि बहुत अच्छा क्रिकेटर था, मैं लगता ही नहीं था उसमें, ऊपर ही ऊपर चलता था। मैं बड़ा बोर हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि मैं क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ, इतने अच्छे लेवल पे खेल चुका हूँ, हॉकी का गोलकीपर रह चुका हूँ, जो मेरा नंबर 2 था मेरे कॉलेज के अंदर, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, फिर भी मेरे से बॉल भी नहीं लग रहा, क्योंकि उसका एक तरीका है। उसको करने के बाद क्या होता है? फिर आदमी को नशा हो जाता है, फिर उसके बगैर वो रह नहीं पाता। ऐसी गेम्स का, बैडमिंटन जो खेलता होगा उसको उसका हो जाएगा, चेस खेलता होगा, जिसको भी देखेगा आजा खेल, और मुझे आता नहीं, चल तो सिखा देता हूं यार। तो इसी तरीके से भक्ति, अगर आपको इसमें रुचि पैदा करनी है इसके अंदर, तो आपको शुद्ध भक्तों का संग करना पड़ेगा, तो रुचि पैदा हो जाएगी। जब तो मैं कहता हूं, मैं प्रभुपाद जी के दम पे, प्रभु जी जो भी लिया है मैंने, मेरे को सब प्रभुपाद जी का दिया हुआ है। मैं सिर्फ एक, कुछ नहीं है, एक निमित्त मात्र हूं, सिर्फ आपके सामने वही रख रहा हूं। यही मैं चैलेंज कर देता हूं, 4 दिन छोड़ दो मेरे पास आदमी को, 24 घंटे, मैं उसको टकला कर दूंगा 5वें दिन। सिर्फ प्रभुपाद जी का जोर है ये, और कुछ नहीं है। वो भक्ति करने के सिवाय और कुछ सोचेगा ही नहीं, वो कहेगा भक्ति करूं सिर्फ, और मेरे को कुछ करना ही नहीं, ऐसा भी गलत है। आपकी जो व्यवहार है उसके, जो क्या होगा भक्ति में, क्या करेगा? अगर वैश्य बुद्धि है तो भक्ति में क्या करेगा? व्यास आसन बैठूंगा, कितने नोट मिलेंगे, बस गया, खत्म। एक्चुअली ये गड़बड़ है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसा कार्य करे, संतुष्ट रहेगा अपने कार्य में। अपना वैश्य का कार्य करो, कौन मना कर रहा है? सर्विस का कार्य करो, कौन मना कर रहा है? परंतु क्या करो? पहली चीज कृष्ण भक्ति, नंबर 2 ये, सब चीजें साथ हो जाएंगी। तो इसीलिए जो भक्तगण पापों से पूर्णतया मुक्त हो,
उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाएगा, जो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भागवतम कैसे स्टेप वाइज चल रहा है प्रभु जी। पहले बोला कथा सुनो, अब पूछा पापा, अब यह प्रश्न उठ रहा है कि कथा में रुचि कैसे पैदा होगी। अरे भाई बोल बताया था, तो ये रुचि कैसे पैदा होती है। अब ध्यानपूर्वक फटाफट सुनिए कि वेद व्यास जी की कथा, जिस समय सूत गोस्वामी जी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग के साथ अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर द्वारा एक योगी व्यासदेव ने जन्म लिया। व्यासदेव जी क्या है? व्यासदेव जी शक्तावेश अवतार है। अब शक्तावेश अवतार समझ लीजिए क्या होता है। शक्ति का आवेश, एक नॉर्मल जीव हमारे जैसे, भगवान ने उसमें शक्ति का आवेश कर दिया उनका कोई कार्य सिद्ध करने के लिए। परशुराम जी भी डायरेक्ट अवतार नहीं है विष्णु के, परशुराम जी भी क्या है? शक्तावेश अवतार हैं। वो एक जीव हैं। जब आपको पता है ना रामचंद्र जी ने क्या किया था, सारी शक्ति उनकी ले ली थी कि अब तेरा काम हो गया, अब यू रिटर्न दी शक्ति, हरि बोल, वापस कर दे। ऐसी वेद व्यास जी कौन है? शक्तावेश अवतार है। किस लिए? वो साहित्यिक अवतार हैं भगवान के। क्या है प्रभु जी? साहित्यिक। प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं लिटरेरी इनकार्नेशन, साहित्यिक अवतार हैं। तो उन्होंने, उनके पिताजी का नाम है पाराशर मुनि। तो अब क्या हुआ, ध्यानपूर्वक सुनिए। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से काल के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वेदव्यास जी ने समस्त अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि आगे क्या होने वाला है, कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। श्रद्धा व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। कैसे रहेंगे प्रभु जी? अधीर। अधीर का मतलब समझ गए? अधीर रहेंगे, हर टाइम चिंतित, क्योंकि सत्वगुण का अभाव है। ओहो, उसका मतलब सत्वगुण तो जीवन में बहुत जरूरी हो गया। एक बिजनेसमैन भी जो सत्वगुण में होगा, ज्यादा प्रधानता रखेगा, वो अधीर नहीं होगा। वो अधीर नहीं होगा, उसका जीवन उसके कंट्रोल में होगा। वो मन के कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल को मन करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? उनके विचार किया कि कैसे इनका कल्याण हो। देखिए प्रभु जी, भक्त हर टाइम क्या सोच रहा है? नदी हर टाइम सोच रही कैसे मैं पानी दूं, पानी दूं। पेड़ कैसे सोच रहा है कि मैं फल दूं, फल दूं। इसी तरीके से एक ऋषि भी क्या सोच रहा है? मैं क्या दूं? लोगों का कल्याण कैसे करूं, लोगों का। इसमें हमें जब सहायता करनी चाहिए ना। प्रभुपाद जी क्या चाहते थे? सबका कल्याण करें। इसी उद्देश्य से मैं आया, मैंने कहा प्रभुपाद जी की सहायता करते हैं कल्याण करने के लिए। उस टाइम शादी नहीं हुई थी तो बचे हुए थे, परंतु बाद में होनी थी तो अभी बचे हुए हैं। परंतु लकी होता है व्यक्ति जिसकी पत्नी भी भक्त बन जाए। तो पत्नी को भक्त बनना आसान नहीं होता, बड़ा डिफिकल्ट होता है जी, क्योंकि वो कहती है थोड़ी भक्ति थोड़ी मजा, फिर वास्तव से मजा बड़ा हो जाता है। भक्ति क्या रहती है? छोटी हो जाती है। जब भी शास्त्रों के अंदर मीराबाई जैसों की चर्चे बहुत कम है। भागवत पूरा किससे भरा हुआ है? पुरुषों से, क्योंकि ये शरीर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जीव को, जब आत्मा को माता का शरीर मिलता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी भौतिक चीजों में आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। परंतु बड़ा मजे का एक काम है, प्रभुपाद जी कहते थे, वरना उनके साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो कृष्ण में लगा दें तो उनका तो बेड़ा पार हो जाए। और बोलते हैं कि अगर उनका बेड़ा पार हो जाए तो पति तो उनके बारे में सोचता हो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु ये रिस्की प्रोपोजिशन है। क्या है? रिस्की प्रोपोजिशन है, इसलिए स्वयं कर लो। तो मूल ज्ञान के सूत्र वेदों के 4 पृथक विभाग किए। कितने विभाग किए उन्होंने? 4। लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो रामायण, महाभारत और पुराण, इनको पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया प्रभु जी? पंचम वेद। क्योंकि पुराण का अर्थ क्या है? जो वेदों को पूर्ण करे उसको पुराण कहते हैं। जो वेदों को पूर्ण करे उसको पुराण कहते हैं। तो इसलिए माताओं से मेरा एक ही वो है कि अपनी आसक्ति कृष्ण पे लगा दो। ओहो, मजा आ गया। प्रभु जी, उनके पास भंडारा है। भंडारा आसक्ति का क्या है? भंडारा है प्रभु जी। परंतु वो भंडारा गलत जगह खुला हुआ है, प्रॉब्लमेटिक है। बच्चों में, पति में, घर में, सब जगह धन लुटा रही हैं, परंतु गलत जगह। वही धन अगर भगवान के लिए लुटा दें तो हा कमाल हो जाए। मुझे
पद यात्रा के दौरान गोवा में मिली थी एक माता जी, उनके पति की डेथ हो गई थी जब वो 23 साल की थी, 3 बच्चे थे, गुजराती माता जी। प्रभु जी उन्होंने बिजनेस चलाया, बिजनेस भी करती थी, और लड्डू गोपाल गुजराती थी, तो लड्डू गोपाल जी की बड़ी ज़बरदस्त सेवा करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी हो गई, तो मेरे ख्याल से अब वो होंगी भी नहीं। तुमने पता किसी को बताना मत, तुम भक्त हो इसलिए मुझे भगवान की चर्चा करने में अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। बोले भगवान ने मेरे साथ आके बर्तन मांजे हैं, मेरे साथ बैठकर बर्तन मांजे हैं। मैं थक जाती थी बात वापस, तो मुझे करना था सारा, क्योंकि मेरे को शुरू कर सब कुछ करना, संभालना था। और भगवान गोपाल जी आए थे कि मैं भी हाथ लगवाया था। क्या समझ रहे हो? आसक्ति लगा दी सही जगह, परंतु ये इच्छा मत करना पति मर जाए। इसका मतलब ये नहीं है। भक्ति कर सकते हो तो उसका यूज करो, ठीक है जी। तो ऐतिहासिक तथा ये भी प्रमाणिक है, महर्षि ने अनुकंपावश ये हित कर समझा कि ये मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। अरे ये कलयुग के जीवों के लिए महाभारत का संकलन किया गया था, और पता नहीं कहां से किसने ये शुरू किया है। महा बदमाश होगा कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, ये पता नहीं किसने करा है। और वेद व्यास जी ने, व्यास देव जी ने ये महाभारत का संकलन किया था किसके लिए? कलयुग के जीवों के लिए। देखो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। शुक्राचार्य के चेले हो गए ब्राह्मण तो पूरे। हाँ देखो, अकल ही नहीं है। मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूं, स्पष्ट। भागवत क्या कह रहा है? इस प्रकार उन्होंने स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया, लोगों के हित के लिए, मनुष्यों को जीवन की चरम लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए। कैसे? मुझे समझ नहीं आता प्रभु जी, क्या लोग बात करते हैं, कहां से बात करते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये बताओ कहां लिखा है शास्त्र के अंदर, कहां लिखा है? ये घर घर पहुंचा हुआ है चीज। सत्य कहा है आपने, और ये ऐसे ही लोगों के कारण ये सब हो रहा है। अरे रामायण रखोगे बीवी भाग जाएगी, छोड़नी पड़ेगा बीवी को। अब मैं बोलना शुरू करूं यहां बैठ के, सही है? रामायण में रखना माता हो, नहीं तो पति छोड़ देगा। सही बात है ये? इज दिस राइट? मत रखना रामायण घर में, बेटा भाग जाएगा, वनवास कर लेगा। सही है ये? पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं, दिमाग में लगाते हैं। एकदम गलत, बोगस। वेद व्यास जी ने किसी रचना की, तुम वेद व्यास से श्रेष्ठ हो गए? अरे वाह भाई, वेद व्यास से श्रेष्ठ? कैसी बात भी कुछ भी बोलते हैं प्रभु जी, क्योंकि किसी गुरु से नहीं सीखा। प्रभु जी नहीं सीखा। जिनके नाम ले रहे हो आप, इन्हें कोई गुरु, इन्होंने अपने स्पष्ट अपने मुंह से कहा है हमारे सामने। 84 की बात है कि हम कथाकार हैं, हम गुरु नहीं हैं। हम क्या है? कथाकार और गुरु में फर्क होता है। कथाकार कथाकार होता है, और गुरु का वो होता है जो जिसको दर्शन मालूम है, जिसको शास्त्र मालूम है, जिसको ज्ञान मालूम है। कथा करने वाले को गुरु नहीं माना जाता। कथाकार कथाकार है। ये फर्क है, ये भेद है शास्त्रों का। दर्शन पे बात नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। कथा करें बहुत अच्छा है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं उसके कारण, परंतु कुछ भी बोले ये कैसे बोल दें? ये गलत चीज है। तो ये देखो साहब, हम तो भागवत बता रहे हैं, आपको श्लोक बता देता हूं। एक पहले स्कंद के 4 अध्याय का 25वां श्लोक, जिसको देखना हो देख सकता है। इस प्रकार मेरे मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत मन में विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। इन सब लिखने के बाद भी प्रभु जी, ये सब करने के बाद भी, संकलन करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी। शांति नहीं मिल रही थी उनको, क्योंकि ऐसा सब कल्याण करने के बाद व्यक्ति को मन में शांति होनी चाहिए ना प्रभु जी। जो जनहित का इतना सोच रहा हो, अपने हित का, उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, फिर उनको शांति नहीं मिल रही थी। यद्यपि मैं वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है उससे पूर्णता लैस हूं, तथापि मैं अपूर्णता अनुभव कर रहा हूं। मैं क्या अनुभव कर रहा हूं? अपूर्णता। अब ऐसी जब इनकी स्थिति थी तो क्या हुआ? उधर नारद जी आ गए। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं।
नारद जी को जो ये फिल्मों में दिखाया है ये बकवास, ये फालतू की चीजें हैं। नारद जी महासंत हैं। नारद जी की कृपा हो जाए ध्रुव महाराज बन जाओगे, ध्रुव लोक बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रभु जी? ये छोटे मोटे टचपुंजियां नहीं खत्म हो जाएंगे, ध्रुव लोक, वो साम्राज्य प्राप्त होगा। समझ में आया प्रभु जी? वो साम्राज्य नारद जी की कृपा से। नारद ये है, मैं तो, हम लोग है ना ये सनातनी धर्मी, हमारा तो हिंदू कहते हैं, हिंदू तो क्या ऐसी ऐसी चीजें निकाल देते हैं प्रभु जी। ये नहीं सहन करनी चाहिए। भगवान की बेइज्जती, भगवान के भक्तों की बेइज्जती ये सहन नहीं करनी चाहिए। ये सहन करता है उसको भी वही फल मिलेगा जो बेइज्जती करने वाला कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा इसका। या तो वो जगह को छोड़ के चले जाइए, अगर आप उसकी बात को नहीं काट सकते जगह छोड़ के चले जाइए, चाहे वो कोई भी हो। ये शास्त्रों का कथन है, परंतु गलत मत सुनिए। तब नारद जी ने क्या हुआ? पहुंचे। नारद जी ने पहुंचे तो वेद व्यास जी कहने लगे। नारद जी ने पूछा, अरे वेद व्यास जी, फिर देखा समझ गए। वेद व्यास जी क्या बात है, इतना सब रचना करने के बाद भी आप क्या लग रहे हो? डिससेटिस्फाइड, असंतोष उनके ऊपर झलक रहा है। ये क्या है? श्री व्यास देव जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब सही है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने 7 वेद लिख दिए, 4 में विभाजित कर दिया, 18 महापुराण लिख दी, उसके बाद उपपुराणें लिख दी, वेदांत सूत्र लिख दिया, महाभारत लिख दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप स्वयंभू, आप मेरे गुरु हैं, बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा के। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के, जो कि स्वयं उत्पन्न हुआ है, कि संतान होने के कारण अगाध ज्ञान युक्त व्यक्ति हैं। तो क्या कहते हैं? आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण करते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। परमात्मा के तुल्य हैं, परमात्मा नहीं है। हाँ, गुरु भगवान के तुल्य है प्रभु जी। जैसे कि एक राजदूत राष्ट्रपति के तुल्य है, परंतु राष्ट्रपति नहीं है। उसकी इज्जत दूसरे देशों के अंदर राजदूत की इज्जत राष्ट्रपति के समान होती है। राजदूत की बेइज्जती करना मतलब राष्ट्रपति की बेइज्जती करना है, परंतु राजदूत अगर अपने आपको राष्ट्रपति मानने लगे तो बदमाश है, हटा दो पोजीशन से। गुरु जब कहने लगे कि मैं भगवान हो गया, तो उसका मतलब वो हिरण्यकशिपु का चेला हो गया, रावण का चेला हो गया। भगाओ उसको। क्या करो प्रभु जी? भगाओ। सिंपल। गलत आदमी को मत सुनो। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझ में जो अभाव हो उसे खोज निकालें। ब्रह्म में लीन का मतलब हर टाइम मैं भगवान के बारे में सोचता रहता हूं। ब्रह्म का मतलब होता है दिव्य प्रभु जी। मैं दिव्यता में लीन लेता हूं हर टाइम। दिव्यता का मतलब हर टाइम मैं कृष्ण का याद करता हूं, फिर भी मेरी हालत क्यों है? तब नारद जी ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनिए, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की तुष्ट नहीं कर पाता, वे व्यर्थ समझना चाहिए। तुमने वेद लिख दिया जिसमें लोगों को बता दिया ये करने से तुझे ये भौतिक चीज मिल जाएगी, ये करने से तेरा परलोक सुधर जाएगा, परंतु तूने कृष्ण भगवान के बारे में स्पष्ट रूप में नहीं बताया। तूने पुराणों में भी कृष्ण की चर्चा करी है, परंतु मिक्स्ड रूप में। किस रूप में? मिक्स्ड रूप में। और जब तक तुम मिक्स्ड खिलाते रहोगे दवाई, तब तक उसका पूरा असर तो मिलने वाला है नहीं। इसलिए उनका भला नहीं होगा, इसलिए तू भी असंतुष्ट है और वो भी असंतुष्ट रहेंगे। तो ये कहकर हे मुनीश्वर, यद्यपि तुमने धर्म इत्यादि 4 नियमों का विस्तार से वर्णन किया है, पुरुषार्थों का 4 नियम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु तुमने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। ओहो, मतलब यह है कि विदाउट वासुदेव, विदाउट कृष्णा कुछ भी कर लो, लाइफ इज जीरो। जीरो है, जीरो, कुछ नहीं है। क्योंकि ये इंटरमीडिएट कारण है सब। शिव जी को तो लोग ही नहीं जानते, वैसे ही शिव जी के भक्ति नहीं जानते। शिव जी भी 2 प्रकार के हैं। एक जीव है, आप भी शिव बन सकते हो, वो जीव शिव है, और एक शिव है जो जीव नहीं है, वो अलग शिव है। वो शिव वाले भी नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं। एक शिव कौन है? जीव बन जाता है। उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को अपने 4 कुमारों पे गुस्सा आया। क्या आया? 4 पुत्र जो थे उनके, सनत कुमार जो पुत्र हैं, उनको पैदा किया। सब मानसिक पुत्र हैं,
मन से पैदा कर दिया था, भगवान ने शक्ति दे दी, कर दिया पैदा। और क्यों पैदा किया था कि तुम शादी करो और बढ़ाओ। इन्होंने मना कर दिया, हम शादी नहीं करेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा मर गए, ये तो पैदा किया शादी करने के लिए कि मेरे आगे चलाएंगे सब, मुझे पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब जोनियां पैदा करनी, सब कुछ करनी है, ये क्या कर रहे हैं। परंतु कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा शादी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करेंगे। ओहो, अब भक्त को वो भी नहीं दे सकते क्या, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि सर्वनाश हो जाएगा ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया, तो गुस्से क्या हुआ प्रभु जी, भ्रिकुटों के बीच में से गुस्सा निकला, उनको कहते हैं रुद्र। क्या कहते हैं प्रभु जी, रुद्र। तो ये जिसकी शिव जी की पूजा करते हैं, ये हम जैसा एक जीव है जिसने बड़ी मेहनत करी है कि शिव जी बन जाऊं, बन जा, परंतु वो ओरिजिनल शिव अलग है, ओरिजिनल शिव अलग है, उनको जानते ही नहीं लोग। वो महेश धाम में रहते हैं, कैलाश पे नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं प्रभु जी, हाँ 3 धाम है, हरिधाम, देवी धाम और बीच में महेश धाम, ये 3 धाम है प्रभु जी। भौतिक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देवी धाम कहा गया है। हरिधाम वैकुंठ और बीच में महेश धाम। बीच में क्या है प्रभु जी, उन महेश जी को तो जानते ही नहीं, उनको सिर्फ वैष्णव जानते हैं, जो विष्णु और कृष्ण के भक्त हैं वो उनको जानते हैं, हैं जी। वो नित्य क्या करते हैं वहां, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो नित्य करते हैं। तो इसी के साथ समय हो गया, 7:10 हो गए। तो आपसे अनुरोध है कल भी समय पे आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare